Hello students, this is a 6 region curve of different detectors. So लास्ट वाली स्लाइड में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू डिटेक्टर्स एंड फैक्टर्स दैट विल इफेक्ट ऑन द pulse size and ion production. So these are the three types of gas field detectors that comes under this category: ionization chamber, proportional counter and GM tubes. So ये हर एक डिटेक्टर एक दूसरे को अलग रीजन में लेके जाता है बाय द पल्स साइज व्हेन इट इज़ कंपेयर टू द अप्लाइड वोल्टेज. So these are the 6 regions. So pulse size will depend on the ion pairs collected. It is plotted on a logarithm axis to applied voltage on a linear axis. So when the curve will increase, when the applied voltage is increased, then curve size will also start increasing. But all other variables will remain same, constant, like detector size will be constant, radiation type and energy will be constant. Only the applied voltage is changed. Always remember that entire curve will not apply to only one detector. So ये जो सारी कर्व जा रही है आप देख रहे हो इस लास्ट वाली स्लाइड में, ये कर्व है जो ये एक ही डिटेक्टर के लिए काम नहीं कर रही है. ये 6 रीजन्स हैं, जो 6 रीजन्स हैं, इन 6 में अलग अलग डिटेक्टर्स काम करते हैं. कोई भी एक डिटेक्टर सारे रीजन्स में काम नहीं करता. एक डिफरेंट टाइप ऑफ रीजन में एक डिटेक्टर काम करेगा सिर्फ. सो डिटेक्टर्स जनरली डिज़ाइन इसीलिए होते हैं, दे विल ऑपरेट ओनली इन वन रीजन ऑफ द कर्व, नॉट ऑल द 6 रीजन्स. Curve will divided into 6 distinct regions that are called 6 region curve. हर एक रीजन का अपना एक नाम है और उसकी अपनी एक प्रॉपर्टीज़ है. So these are the 6 regions. First region जो है वो है recombination region. Recombination region जो है यहाँ पे क्या होता है, it applies to very low voltage. जब voltage increase होती है तो as you can see the voltage size, I will show you here. This is a recombination region. इसमें आप देखोगे कि यहाँ पे जब थोड़ी सी 1 से वोल्टेज इंक्रीज़ हुई तो ये रीजन में क्या होगा, थोड़ा सा जो है पल्स साइज भी इंक्रीज़ होता है. नेक्स्ट रीजन में क्या होता है, आयोनाइजेशन रीजन है, आयोनाइजेशन चैम्बर रीजन जिसको बोलते हैं. इसमें क्या होता है, पल्स साइज विल नॉट चेंज इवन यू अप्लाइड वोल्टेज जो है उसको बढ़ाते हो तो भी पल्स साइज जो है ये फ्लैट है. थर्ड नंबर पे है आपका ये वाला प्रोपोर्शनल रीजन. इसमें देखोगे आप डिफरेंस कि साइज ऑफ द पल्स इज इंक्रीजिंग, ये इतना इंक्रीज हुआ जैसे ही आपने ये वोल्टेज यहाँ पे बढ़ाई. फोर्थ वन इज़ अ लिमिटेड प्रोपोर्शनल रीजन. इसमें भी क्या हुआ, ये आपने वोल्टेज बढ़ाई यहाँ पे और ये जो पल्स साइज है ये भी बढ़ा. फिफ्थ रीज़न कौन सा है, ये जीएम रीज़न है. इसमें क्या होगा, पल्स साइज जो है अगेन स्लाइटली इंक्रीज होगी जब आपकी वोल्टेज जो है बढ़ेगी. ठीक है, बट इतनी फास्ट नहीं जितनी ये बड़ी है या जितनी ये बड़ी है उतनी फास्ट इस रीजन में नहीं बढ़ेगी. द लास्ट वन इज़ अ कॉन्टीन्यूस डिस्चार्ज रीजन. इसमें क्या होता है, पल्स साइज जो है लार्ज होती जाती है विद नो लिमिट जब आपकी वोल्टेज जो है बढ़ती है. सो फर्स्ट रीजन के बारे में हम डिस्कस करेंगे. पहले तो ये 6 रीजन्स कर्व जो है इट इज़ लॉजिकली एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक एंड लिमिटेशंस ऑफ 3 टाइप्स ऑफ गैस डिटेक्टर. तीनों टाइप के गैस डिटेक्टर्स कौन से हैं, आयोनाइजेशन चैम्बर रीजन जो आपका ये रीजन है, आयोनाइजेशन चैम्बर रीजन ये वाला रीजन है. ठीक है, और सेकेंड वन इज़ योर प्रोपोर्शनल रीजन. थर्ड वन इज़ योर फिफ्थ कर्व जो है, फिफ्थ रीजन है जीएम रीजन. सो हर एक की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. ठीक है, सो आयोनाइजेशन चैम्बर जो है इसी रीजन में काम करेगा.
प्रोपोर्शनल काउंटर इस रीजन में काम करेगा और जीएम ट्यूब जो है आपके इस रीजन में ही काम करेगी आपकी, ठीक है। सो नेक्स्ट इज़ द रिकॉम्बिनेशन रीजन। ये रीजन्स में क्या होता है, इट इज़ द रिकॉम्बिनेशन रीजन व्हेन द वोल्टेज इज़ जो अप्लाइड वोल्टेज है वो बहुत कम होगी, लोएस्ट पार्ट से यहाँ से शुरू होएगी, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द डिटेक्टर्स विल नॉट ऑपरेट इन दिस रीजन। और इसमें क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे आयंस पेयर जो प्रोड्यूस होते हैं डिटेक्टर्स में, तो वो इलेक्ट्रोड्स तक पहुंच ही नहीं पाते। तो व्हेन आयन पेयर्स प्रोड्यूस इन डिटेक्टर दे विल मूव टुवर्ड्स द डिटेक्टर इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। बट वोल्टेज इतनी कम होती है, यहाँ पे वोल्टेज इतनी कम होगी कि आयन जो है फास्टली मूव नहीं कर सकेंगे। सो इस स्लो मूवमेंट की वजह से क्या होगा, कुछ पॉजिटिव आयंस है उनको चांस मिल जाता है कि जैसे ये आई विल शो यू, दिस इज़ अ डिटेक्टर, इंसिडेंट रेडिएशन विल एंटर। तो यहाँ पे वोल्टेज बहुत कम है, उसकी वजह से क्या होगा, जो पॉजिटिव आयंस हैं, ठीक है, सम ऑफ द पॉजिटिव आयंस, तो उनको चांस मिल जाता है वापस इधर न्यूट्रल एटम बनाने का। सो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, आपके बहुत कम आयन पेयर्स जो हैं इन पे इलेक्ट्रोड्स पे कलेक्ट होंगे, ठीक है। सो डिटेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं दे विल नॉट ऑपरेटेड इन द रिकॉम्बिनेशन रीजन। सो as you know, the pulse height and number of ions are collected directly. Pulse height will increase if the number of ions will more. The next region जो है आपका आयोनाइजेशन चैम्बर रीजन है। आयोनाइजेशन चैम्बर रीजन में क्या होता है, आपका अप्लाइड वोल्टेज इसमें जो है इट विल बी मोर than the recombination region. This is the portion of 6 region curve. तो आपने ये देखो यहाँ पे ये फ्लैट है कर्व आपकी, ठीक है। क्यों? Because there is no change in ion pairs that are collected as voltage जो है आपकी इंक्रीज होएगी। सो यहाँ पे क्या है कि every ion produced by radiation in detector is collected on a electrode, ठीक है। वोल्टेज तो हाई हो गई इतनी कि कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं होगी, पर इतनी हाई नहीं है कि गैस मल्टीप्लिकेशन हो सके इसमें, ठीक है। सो क्या होगा, वोल्टेज इज़ हाई, नो रिकॉम्बिनेशंस, बट आयंस विल मूविंग टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोड सो फास्ट दैट दे विल स्टार्ट आयोनाइजेशन देमसेल्व्स। सो रिमेंबर, इस रीजन में क्या होता है, आपके आयोनाइजेशन चैम्बर रीजन में क्या होगा, इस रीजन में नंबर ऑफ आयन पेयर्स जो कलेक्ट हो रहे हैं कहाँ पे, ऑन द इलेक्ट्रोड्स, दे आर इक्वल टू द नंबर ऑफ आयन्स प्रोड्यूस्ड इन द डिटेक्टर, ठीक है। ये नंबर ऑफ आयन्स बराबर किसके, जितने कलेक्ट हो रहे हैं और जितने प्रोड्यूस हो रहे हैं डिटेक्टर के अंदर। So number of ion pairs collected will not vary on the voltage, not vary with the voltage. If you increase the voltage then ये ion numbers पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। That is one reason why some detector instruments जो हैं, detection instruments हैं, वो इस region में काम करते हैं। Even if the voltage varies a little, the same reading can be achieved. So next is a proportional region that we'll do in the next class.